वहां सबको समझा रहे थे भगवान, सारी कहानी बताई और कहा कि तुम जाओ, जिनको तुम भगवान मानते हो वो तुम्हें खा रहा है, जिसको तुम निराकार कहते हो वो साकार है, ये सामने आ रहा है। जब उन सभी जीवों ने देखा कि ये सामने ये है वो तुम्हारा निराकार का ज्योत निरंजन, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, और ये है वो ब्रह्म जिसको तुम ब्रह्म कहते हो। ब्राह्मणों, ये है तुम्हारा ब्रह्म और तुम्हारी अक्ल मारी जा रही है। देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ना 7वें स्कंद में हिमालय राजा को जब ज्ञान दे रही है देवी दुर्गा जी, वो बता रही है कि तुम ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म की भक्ति करो और सब बातें छोड़ दो, किसी की पूजा मेरी भी मत करो और अनन्य मन से उसकी भक्ति करो, उसको प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म लोक में रहता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है ब्रह्म, वहां चले जाओगे। और ये नहीं निराकार, फिर निराकार की तरह तो सब जगह है। पुराणों को भी ना समझाएंगे। वेद पढ़े पद पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें ये भूल गए सिरजनहारा। कहते हैं वेद पढ़े पढ़ भूले अर्थ ना खुले, वेद पढ़े अर्थ ना पढ़ भूले, पढ़ तलिया लेकिन अर्थ ना खुले, इसलिए ब्राह्मण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। फिर क्या बताया, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझुन सौर रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थूथा बूछड़े मूड किसाना। अब जैसे सरसों का जोड़ा होता है भूस, या ये धान निकालते हैं उसकी प्राण भूस होता है, और कोई मूर्ख उस प्राण में ठाठा पटकन लग रहा हो और कोई इसको कहे क्या कर रहा है कि धान निकाल रहा हूं धान इसमें थोथे भूस में माथा मार रहा है। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तो ये अन्य साधनाएं है थोथा भूस कुटना, तो इससे कुछ लाभ नहीं होना, कितना प्रयत्न कर लो। वो तो धान गेहूं नो के नो धान और जब मारे क्या पटक गल पड़े ढेर लाग जाए थोड़ी देर में। तो वो सतगुरु आज ये दास है उस परमात्मा का भेजा इस कलयुग में, ये याद रख लियो। ये दास इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा है कि अपनी महिमा हमने आपको बतानी पड़ी। परमात्मा खुद आए थे, हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हवरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर। पर ना समझ में आई, जब स्वामी रामानंद जी को परमात्मा ऊपर ले गए, सारी स्थिति दिखाई, जब छोड़ा, जब मान गए कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे आए हो जग मगदो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। जब भगवान बता रहे थे सबको, कोई नहीं माना, वो भी रामानंद ने इसलिए मारना पड़ा कि आंखों देख आया। तो पुण्यात्माओं, यहां भगवान ने अपनी महिमा बतानी पड़ी, इस दास ने भी अपना बतानी पड़ी कि मैं उस कबीर का दास हूं जो सारी सृष्टि का मालिक है, और वो ज्ञान और सतगुरु आज ये दास ही है। और जो सतलोक आसन भरवाला में आ जाएगा उसको यकीन भी पूरा हो जाएगा, फिर वो निडगमग हो सकता जो इंसान की, जब वो मोक्ष की या कुछ ज्ञान ग्रहण की इच्छा से आया होगा। जो आया होगा बकवादों की, तो वो तो बता ही दिया आपको। कहते हैं कोट वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे। कहते हैं जैसे पत्थर को तो 20 फुट जल में डाल दो, 2 टुकड़े, और बाहर निकालो 10 वर्ष बाद, चाहे 6 घंटे बाद, और फिर उसको एक दूसरे से लगा दो। उसमें जो के तो गुण है, गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ, चिंगारियां निकल रही हैं उससे। और इसी प्रकार चंदन का जो पेड़ वृक्ष होता है, आसपास के सभी नीम को, जंडी को, पीपल को, जितने भी पेड़ होते हैं अपनी महक छोड़ छोड़ कर चंदन जैसी महक वाला बना देता है।
बहुमूल्य बना देता है। लेकिन एक बांस होता, बांस जिसकी लाठी बने, मच्छरदानी बने, इसका असर नहीं होता चाहे उस चंदन के वृक्ष के साथ में उग जा, उसमें वो ग्रहण करने का गुण ही नहीं है। तो जो यहाँ आएंगे कुछ जिज्ञासा लेकर के, मोक्ष आधार मान करके, उनका तो लाभ होगा ही होगा। उनको तो समझ में आ ही जाएगा कि विश्व में आज कोई गुरु नहीं है, इस दास के अतिरिक्त सतगुरु भी नहीं है। और जो आए होंगे उस पत्थर जैसे, बांस जैसे व्यक्ति हैं, उनका असर होना ही नहीं। वो तो वही फिर कबाड़ में क्या करें, कि तो किले में चढ़े जाया करें, पत्थर और काम के आएंगे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनको इतना ज्ञान, इतना प्रमाण देखकर भी असर नहीं हो रहा कि ये सचमुच कोई बात अलग है, तो वो बताया है कि कोट वर्ष करो संगत संतन की, जैसे पत्थर का जल में क्या भीग गए, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस विटम्बी ना सींचे। तो इसी प्रकार परमात्मा ने बताया कि देखो ये आ रहा तुम्हारा भगवान, और तुम वेद पढ़ो और गीता पढ़ो और पुराणों को सत्य मानते हो। और पुराणों में ये लिखा है, वेद में कहीं लिखा है, श्री देवी पुराण के अंदर 5वें स्कंद में 414 पृष्ठ पे ये लिखा वेद व्यास जी ने कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। खाक विद्वान थे वह। वेद गीता वेदों का सरल रूप समझ लो, ये तो आप आम जानते हो, आम हिंदू समझ सकता, उसमें सरलार्थ भी है। कहीं है गीता में दुर्गा की पूजा का प्रावधान? नहीं। उसमें मंत्र गिन के 3 दे रखे हैं। मेरा तो मंत्र है, ब्रह्म हूं मैं, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और एक पूर्ण परमात्मा जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, उसकी भक्ति करने से दोबारा जन्म नहीं होगा। मेरी भक्ति करेगा तो मेरा भी जन्म तेरा भी जन्म सदा रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। वही वेद बताते हैं। वेदों का जो का तो सारांश है, ये छोटा सूक्ष्म रूप है कई वेद इस गीता में दुर्गा की पूजा। वेद सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। गांव गांव में मंदिर बनवाना उनका उद्देश्य था। ये मंदिरों का लठी ननगढ़वा रखा है नकली पर ब्राह्मण को और वेद के ज्ञाता को अब पत्थर पुजवा कर मार दी, सारी दुनिया भूत बनवा दी। परमात्मा कबीर जी यही बताते हैं, वेद पढ़ने पर भेद ना जान, ये 5 पुराण 18। और फिर पत्थर की पूजा करवावे, मंदिर बना, उसमें शिवलिंग दरवा दिया, विष्णु जी की पत्थर की मूर्ति दरवा दी, कृष्ण जी की दरवा दी। है खाक पढ़े वेद तुमने, क्या पढ़े पुराण? तो उसमें परमात्मा ने कहा कि ये आ गया तुम्हारा ये भगवान, और तुम इसको निराकार बताते हो। कहा कि तुम जाओ यहां से, क्योंकि काल ने एक फिक्स टाइम का रखा है। काल का दूसरा अर्थ समय भी होता है। तो यहाँ का जो समय है वो निर्धारित है, इसमें कोई परिवर्तन ना वो स्वयं कर सकता, ना किसी और संस्कार में कोई परिवर्तन इसका देवता कर सकता। ये काल भगवान काल है, जो यहाँ का मालिक है। भगवान तो नहीं है, यहाँ का स्वामी है। ये भी काल है, और यहाँ जो समय निर्धारित है ये भी समय भी काल कहलाता है। ये दोनों के दोनों परमात्मा के कबीर साहब के अधीन है, उसके हुक्म के से चलते हैं। तो वो जो काल ने समय फिक्स कर रखा था कि इतने समय में ये तपस्या पर भुन कर सभी प्राणी अपना गंध इसमें छोड़कर अपने आप उड़ जाते हैं। वहां से निकाल दिया, एकदम जंप आता है, जो भी खाली होता जाता है उसको ऐसे फेंक देते हैं। तो एक दिन में सारे पहुंच जाते हैं। फिर वो धर्मराज के पास लाइन लग जाती है। वहां जाकर फिर उनको संस्कार वश अलग अलग, जहां जिसका जैसा, कोई स्वर्ग में जाओ, चाहे गधा बनो, चाहे कुत्ता बनो, चाहे राजा बनो, जाओ। वो क्रम फिर शुरू हो गया। तो वो जब तक नहीं, वो चला था इसलिए कि उस समय पूरा हो गया, वो जा चुके होंगे। परमात्मा ने कहा कि वो देखो दूर से आ रहा है और तुम उसको देखो, वो है तुम्हारा भगवान, अब तुम जाओ। तब परमात्मा ने उनको वहां से भेजा। फिर वो काल ने निकट आकर देखा कि ये आदमी कौन खड़ा है, मेरे इस स्थान पर तो कोई आ ही नहीं सकता। 21वां ब्रह्मांड दो दास ने आपको बता रखा है। 21वें ब्रह्मांड में भी एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां तपस्या है। आप सृष्टि रचना के अंदर
वो मैप देखोगे, चित्र देखोगे, उनमें समझ में आएगी। जो हमें दास कई बार सत्संग में भी सुनाता है, पुस्तकों में बच्चों ने, भक्तों ने लिखा हुआ है उसको, तो वहां कोई नहीं जा सकता उसके अतिरिक्त। तो वहां उसने देखा दूसरा आदमी कौन आ गया, फिर ध्यान से देखे तो जोगजीत खड़ा है। उसको ये मालूम था कि जोगजीत भाई मेरा पिता का पूरा आज्ञाकारी है, पूरा कृपा पात्र है। पिता माने सतपुरुष कबीर साहब का। और ये वैसे नहीं आया होगा, या तो कोई संदेशा लेकर आया है, मुझे कोई और सजा सुनाओगे, मेरे से कोई गलती तो रोज कर रही हो, या बकवाद देकर रखी इसने। फिर भी हिम्मत सी करके पूछा और कहा कि क्योंकि जब इसको ने सतलोक में गलती की थी ज्योति निरंजन ने, काल ने, तो जोगजीत रूप में आकर ही परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड समेत और दुर्गा समेत, और दुर्गा के अंदर सभी आत्मा परमात्मा ने फीड कर दी थी, भर दी थी, जिन्होंने इसके साथ आने की स्वीकृति दी थी। तो इसने वहां दुर्गा के साथ बद व्यवहार करना चाहा, इसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी, या उसके मुंह में समा गई पेट में मुख के माध्यम से। तब परमात्मा ने आके इस काल के पेट से निकाली, और दोनों ही दंडित अपराधी हो ही रहे थे, हम भी, वो दुर्गा भी, काल भी। तो काल जो अपराधी बन गया कि उसने वहां गलत कर दी। ऐसे पवित्र स्थान में एक देवी लड़की के साथ बद व्यवहार करे, फिर उसको वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया, निकल जाए उसे। उस समय इसने हाथ जोड़े जोगजीत रूप में कि माफ कर दे, मेरे से गलती होगी और मुझे यहीं रख लो, पिताजी से प्रार्थना कर दो। तो बोला भी प्रार्थना मैंने कर ली, आप जाइए यहाँ से। जबरदस्ती 21 ब्रह्मांड समेत इसको यहाँ 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। एक कोस में 3 किलोमीटर होते लगभग। 48 शंख, नील पद्म शंख, इतने किलोमीटर दूर ये 21 ब्रह्मांड आगे। उसके बाद इसने अपनी मनमानी शुरू कर दी कि मेरा कौन के बिगाड़ेगा। तो जब वो जोगजीत रूप में परमात्मा इसके लोक में आ गए, तो इसने वो प्रतिशोध लेना चाहा जो उसने वहां से निकाला था जोगजीत रूप में। और उस समय भगवान जोगजीत रूप में खड़े थे। तो काल ने कहा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, यहां क्यों आया, और पुरुष वचन हो तो मुझे सुनाओ। तुम यहां क्यों आयो, और कोई पुरुष की आज्ञा है, परमात्मा का कोई वचन है मेरे लिए, आदेश संदेश है, तो मुझे सुनाओ। और कहते हैं वहां से मार निकाला मोही, और जोगजीत ना छोड़ू तो ही। तो मेरे लोक में किस लिए आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़गी मेरी आज्ञा बिना तू यहाँ आने का। तुम वहां रहो, हम अपना यहाँ रहूंगा, तुम्हारा क्या मतलब बीच में इंटरफेरेंस करने का। जो वचन है वो बता जल्दी। डर गया वो कि कोई और संदेशा लेकर आया कि और सजाना मिल जाए तुझे, कि बोल क्या आदेश है पिताजी का, मुझे पहले वो बता, फिर मैं तुझे खूब पिटूंगा, तेरे को ऐसी पिटाई करूंगा तू याद रखेगा। तो जोगजीत रूप में भगवान ने कहा कि सुन ले परमेश्वर का, पिताजी का आदेश, तूने उसकी आत्माओं के, ये तेरे भाई बहन हैं जो तेरे साथ आ गए। अरे नालायक, इनने तो तेरे ऊपर विश्वास किया, तूने इनके साथ विश्वासघात किया, इनको कंगाल कर दिया। इसने क्या जुल्म कर रखा अपने साथ, इसने ऊपर एक महास्वर्ग बना रखा ब्रह्मलोक में, और उस महास्वर्ग के अंदर इसने अलग से नकली लोक बना रखे, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक। जो ये राधा स्वामी वाले जो करते हैं ना, ये ढोल पीटे हैं, ये तो इस नकली लोक की भी इन पूरा ज्ञान को ना काल के लोक झूठा बना रखा है। नो की नो नकल ऊपर की दुर्गा से करवा ली इसने। तो परमात्मा ने कहा कि तुमने इनकी क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने कहा कि ये तेरे भाई बहन है सारे, और निकम्मे तेरे पर विश्वास करके आ गए तेरे साथ, तो ऐसा जुल्म। तो इसने क्या कर रखा है, वहां ठगता है आपको। आज आपको ये बताया जा रहा है कि आपको कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आप ही भिखारी बन गए। पहले जब वहां से आए सतलोक से, तो आप पुण्यों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे, उनकी बेटे और बेटियां
जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के, यहाँ तक जैसे आपने राजस्थान में देखे होंगे अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे। और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जवाहरात जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग्य, जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई, हमारे साथ वो बनी हुई है। अब ये उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक और ये तो एक नौकर है, अरे तू कहाँ की किसकी बेटी है, कुछ आँख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तो इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हाँ माँ को नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, ऊपर से तो ऐसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो तो शराबी को अभी बकवादी आदमी जाकर अपना रहने लगे कि चाहे वो दो सारा वो लेगी थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पीवे, उन्हें पीटे छेते, वह जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, 2 बच्चे उसके साथ थे, सड़क के ऊपर। ये दास उसमें वहां जेई था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा विभाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी। मैंने पूछा, बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी? उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की, साहूकार की बेटी थी, और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तम आकर इसके सारा धन लेकर भाग गई। बहुत सा धन, पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पीटा, 2 बालक हो गए। अब भी शराब पीता है मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा, टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही हूं अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सहमति हुई, भाई हम क्या कर सके, हम भी रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना, अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रेन माटी कर रहा है, मजदूरी करो, लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे? आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहां रखा ठाठ से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है, होटल बना रखा है अपनी, वहां बना खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है, और पैसे जो वहां खाने पीने के ठाठ हैं, विमान है, वो आपकी पूंजी खर्च होती है। जब वो पूंजी समाप्त हो जाती, आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहां स्वर्ग में आओ, वहां खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहां पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं है। अब परमात्मा ने आके बताया, होए होए, परमात्मा ने कहा, रे जालिम, ये जुल्म कर रखा तेने, हैंड टू माउथ कर दिए कि सेठ के बेटी बेटा बेटी थे, और तेने के जुल्म कर रखा है, इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे, इनके लोक में गए, स्वर्ग में तुम्हारी पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है, पैसे तुम्हारे होंगे। सब होटल खोले बैठे यहाँ पर किस कंगाल देश में, लोक में, 21 ब्रह्मांड के अंदर, फिर वहां से खत्म होते फिर जाओ नीचे, जबरदस्ती फेंक देंगे। एक दिन भी ना रखे विष्णु अपने घर में, अपने श्लोक में, तुम कितना प्यारा लगता हो तुम्हें, कौन खत्म हुए, पल भाग यहाँ से, कौन रोक का बीमारी ने, तो तुम कहाँ उठोगे, उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा, उस सतलोक चलो।